ठीक, जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उन बच्चों के लिए मैं कुछ प्रश्न तैयार करके लाया हूँ और हमको विश्वास है कि इसे प्रश्न ज़रूर आपको फंसेगा या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे और ध्यानपूर्वक जितने भी एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो वो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, प्रश्न हम लोग लिख चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। आपने देखा होगा कि सोलर सेल देखा आप लोग, सोलर प्लेट आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसका जो है किस धातु से उसको निर्माण किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सोना, ठीक है, सिलिकॉन, जस्ता और प्लेटिनियम। चलिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अगर यह प्रश्न आपको अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप आसानी पूर्वक इससे बना सकते हो। तो चलिए आपने आपको जानना होगा कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ठीक है, तो किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन से। किससे, सिलिकॉन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए जान गए। इसी प्रकार आप शुरू से लेकर के अंतम वीडियो को लगातार बने रहे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक, चलिए हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे देख ले सभी स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होते हैं। आपने विद्युत प्रतिरोध देखे होंगे। ठीक है, विद्युत तो यानी बिजली, तो उसके प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो उसमें चालक में जो है तो कोई भी इसका चालक होता है जो कि कोई भी कार्य करने वाले को। ठीक है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया आपको प्रत्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है चुंबकत्व, ऑप्शन सी में उसमें प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो चलिए बी नंबर का सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो लगातार इस प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी बताइए कॉमेंट में। चलिए दो का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दो का सही आंसर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा बाबू, उष्मीय प्रभाव। तो इसका जो है सही आंसर उष्मीय प्रभाव हो गया। चलिए ये भी आंसर जान गए। अगला प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना है तो उसको किस प्रतिरोधकों को जोड़ना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले आप लोग लेंगे पार्श्व क्रम में। देख लीजिए यहाँ पे है पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और या इसमें कहता है ए और बी दोनों, या इनमें से सी। तो चलिए इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो बच्चे इसमें क्या होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी में चुने उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो ऑप्शन नंबर सी चुन लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको सही आंसर चुनना। ठीक है, तो चलिए 3 का सही आंसर आपको हो जाएगा। चलिए कमेंट में बताइए। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद आपको प्रतिरोध के मान को बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इसको देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कहता है कि श्वेत प्रकाश में, श्वेत जो प्रकाश होते हैं उसमें वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो उसमें किसके द्वारा आप श्वेत प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है कांच की झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कांच की झिल्ली। ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी में है प्रिज्म। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए 4 को हम लोग देखते हैं। 4 में सही आंसर आपको हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा। एक प्रिज्म लेंगे। ठीक है, एक प्रिज्म लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इधर से किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा, कुछ किरण इधर मुड़ जाएगी, कुछ सीधे की ओर जाएगी, डेट करके, है ना, कुछ इधर की ओर जाएगी। तो ये जो होती है ना, ये श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है इसे। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा ही आप पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप जानिए। अगला प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है, यह प्रश्न लगातार पूछा गया प्रश्न है, इसे तो सभी स्टूडेंट एक कॉपी में नोट जरूर कर ले। 5 मिनट का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, कोई चीज सूक्ष्मदर्शी आपने देखा, माइक्रोस्कोप देखा होगा, तो उसका उपयोग किस दर्पण में किया जाता है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। चलिए देखो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो पूरा समय लगा करके इस वीडियो को पूरी देख लो, आपका एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लगातार इस वीडियो पर बने रहो। ठीक है, मिस नहीं करनी है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तल लेंस में ही इस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर जान गया आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रतिबिंब, आपने देखी हुई कोई चीज की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये बाबू, ये तो परिभाषा भी हो गया आपका, 2 नंबर में भी काम आएंगे और एक ऑब्जेक्ट में भी काम आएंगे, तो इसको जरूर ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, चलिए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी स्टूडेंट को पता है, हालांकि आप लोग कमेंट में बता दोगे इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्धन। क्या कहेंगे, आवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए जान गए। अगला प्रश्न तो बहुत ही मस्त है, शराबी वगैरह सबको ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, 7वां प्रश्न कहता है अल्कोहल का अपवर्तनांक है। अल्कोहल जो होता है यानी शराब जो होती है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। ये सब स्टूडेंट इसे जरूर एक कॉपी में इसे भी नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कहीं भी। तो चलिए इसका क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया है 1.33 है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है 1.65, ऑप्शन सी में दिया है 1.36, ऑप्शन डी में दिया है 1.31। चलिए इसका एल्कोहल का अपवर्तनांक सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 7 का आपको सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी आंसर जानेंगे। अगला प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, कोई भी स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ मिस नहीं करिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारी मेहनत जो है सफलता ला रही है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे।
इसमें कहा जा रहा नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस जो होता है, जो आंखों का लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, यानी कैसी वो क्रिया करती है नेत्र लेंस में जो है समायोजन जो करती है की क्रिया कैसी होती है, तो आइरिस द्वारा होता है। हम लोग किसके द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन ए में आइरिस, ऑप्शन बी में नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी में सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी में कॉर्निया द्वारा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, तुम लोग जरूर देख लेना इसे। ठीक है, तो अगला प्रश्न तो और अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। 9th नंबर में कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। चलिए प्रत्यावर्ती जो होती है उसकी धारा जो होती है उसकी आवृत्ति कितना होती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 Hz पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस धारावाही परिनलिकाओं के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकत्व क्षेत्र अब क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, समान होता है, क्या होता है। तो चलिए 10 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए चलिए जल्दी बताइए कमेंट में। तो चलिए ऑप्शन ए में समान होता है, ऑप्शन बी में समान होता है, ऑप्शन सी में कोई निश्चित नहीं होता, ऑप्शन डी में कोई नहीं होता। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। लगातार इस वीडियो से जुड़े रहे, आपको सारी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, तो कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो आपको बनानी है तो इसके लिए आपको किसका उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन ए में दिया कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन डी में दिया ब्रिज। तो चलिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलिए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म के द्वारा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की प्रिज्म बनानी होगी, प्रिज्म से किरणों गुजारना होगा, उसके द्वारा आपको सारी किरणों की पता हो सकती है ना। तो चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कांच है ना, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण को का झुकाव अधिक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया इस प्रकार का हो गया किरण का। तो सबसे पहले इधर निकला, ऐसे ऐसे करके आपको जो भी किरण निकलती है, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है। तो चलिए 12 नंबर का बहुत अच्छा सवाल है। चलिए स्टूडेंट ध्यान देंगे इसमें, 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि बैगनी जो होती है सबसे इसका लौ होती है। ठीक है, इसका झुकाव बहुत होता है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। इसे तो बीएम हम कर देते हैं भाई, हो सकता है आपकी बात पूछ देगा, पक्का पूछेगा इसे, आप लोग जरूर इसे पढ़ के चल जाना। मैंने इसको बीएम बोल दिया, यानी बोर्ड मॉडल इसको तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आपको A to Z आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार इस वीडियो को छोड़े नहीं आप लोग, लगातार इस वीडियो पर बने रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। कहता है, चलिए कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस जो होता है उसमें फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया 2, ऑप्शन बी में दिया 1, ऑप्शन सी में दिया 3, ऑप्शन डी में दिया कोई नहीं। तो चलिए 13 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि किस लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। चलिए आपको एक परिभाषा बन गया यहाँ पे, चलो का प्रश्न देखिए, आपके लिए एक परिभाषा तैयार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपको देखेंगे किसी लेंस में, ठीक है, कोई लेंस है, ठीक है, बाहर की ओर उभरे है और दो गोली पृष्ठ हो तो उसको हम कौन सा लेंस कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसको क्या कहेंगे। चलिए 14 का सिंपल है, उत्तल लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। चलिए इसे जरूर आप लोग याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, इसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग जरूर बनाना इसे। चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले यानी ENT, नाक क्या बोलेंगे, नोज, ईयर, और क्या बोलेंगे ENT, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसे हम BM दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर याद करके चल जाना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए BM दिए हैं इस प्रश्न, यानी बोर्ड मॉडल ये है। आप लोग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, स्मरण कर लेना। ठीक है, तो 15 में आपको सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए 15 का आपको सही आंसर आपको क्या हो जाएगा। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए इसी दर्पण द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, दांत को देखते हैं, ठीक है, कान को, गले को, जो भी देखने होते हैं, ताकि उसको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करके उसे आसानपूर्वक देख सके, इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। ये तो और अच्छा है, चलिए इसको भी हम BM दे रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, BM है आपके लिए, बोर्ड मॉडल है, यह प्रश्न जरूर आएगा, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न आपको देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। आप कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे तो पक्का आंसर बता ही देगा, क्योंकि यह प्रश्न आसान है ना, ये सबको लगभग याद होता है। लेकिन यह प्रश्न कितने बच्चे जाके कंफ्यूजन में जाते, गलत वहाँ टिक मार देते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होने वाला बाबू, आप लोग कमेंट में मेरे ख्याल से आप लोग तुरंत बता देंगे इसका आंसर। तो आप लोग जब भी आंसर कमेंट बताएंगे, लिखना 16 का ABC करके, ऐसे करके ABC कर देना। ठीक है, ABC कर देना, तो हम समझ जाएंगे आपने सही आंसर बताया। ठीक है, तो चलिए 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 16 का हो जाएगा सी, ये 2 होता है। ठीक है, इसका अपवर्तन परावर्तन के दोनों के नियम 2 होते हैं, तो इसका आप लोग क्या बोलेंगे, सी, क्या बोलेंगे, 2 का सी। तो चलिए हम समझेंगे आपने सही आंसर बता दिया। चलिए इसका भी जान के आप लोग, चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज तार बना होता है। आपने देखा कि बिजली कभी कभी होता है कि फ्यूज होता है ट्रांसफार्मर द्वारा, तो उसका जो फ्यूज तार बनाया जाता है वो किसका होता है। तो ऑप्शन ए में दिया आपको टीन का होता है, या तांबे का होता है, या तांबे टीन दोनों का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ का होता है बाबू, वो बिजली का जो फ्यूज तार होता है वो उड़ जाता है, और आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो जो तार होता है क्या चीज़ का बना होता है। चलिए 17 का आपको सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए ये जो होते हैं, चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी, क्योंकि टीन और तांबे दोनों से मिलकर के तार को बनाया जाता है। ठीक, इसीलिए ज़्यादा टिकाऊ होती है इसकी। तो चलिए ये भी प्रश्न जान के आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 18 में कर रहा है, जिन पदार्थों से
विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए आपको परिभाषा है, जिन पदार्थों से आप मान लो कोई ऐसे पदार्थ ले लिए जिससे विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है। आप मान लो एक प्लास्टिक लेंगे, क्या उसमें विद्युत प्रवाह होगी? नहीं होगी। तो वही एगो हम वायर ले लेते हैं, लोहा ले लेंगे तो होगा उसमें, है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा तांबे में होगा, है ना? ये सब चीज़ के तार में ज़्यादा होगा, कॉपर में, जिंक में, इस सब में आसानीपूर्वक आपको विद्युत प्रवाह की जा सकती है ना? तो चलिए इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ABC करके D करके, इसमें तो आपको 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका 18 का आपको सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलेंगे विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापा जाता है। आपने देखा होगा कि दो परिपथ होती है, तो उसके बीच की बिंदुओं को अगर मापना है तो क्या करेंगे? उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है हम लोगों को? चलिए 19 का आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न इसमें देखेंगे। 19 का आपको सही आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए वोल्ट मीटर से ही हम लोग क्या करते हैं? उसको माप सकते हैं। तो इसका वोल्ट मीटर, ये आसान क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लेना, बहुत अच्छा भी है। चलिए 20 नंबर का सवाल में कहा जा रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? चलिए आप देख लें यहाँ पे, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कमजोर स्टूडेंट है इसे जरूर देख लें। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? आप लोग बताओ। पेट्रो के मतलब जल होता है, या टर्बो के, नाइट्रो के, या हाइड्रो के? किसको हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जल है? ठीक है, किस नाम को हम लोग कह देंगे कि इसका अर्थ जल होता है? तो चलिए 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जान के अगला प्रश्न देखेंगे कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगर ताप बढ़ रहा है तो चालक जो होती है उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अब कोई भी चीज़ ले लो, कोई चीज़ हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? उसी प्रकार ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटता है कि बढ़ता है कि क्या होता है? चलिए 21 नंबर का सवाल देखेंगे आप लोग। चलिए 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये भी जान के अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा भी प्रश्न है। प्रकाश क्या है? प्रकाश आपने देखा होगा, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पता कि कणों का प्रभाव है, ठीक है। आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, तापक्रम को बढ़ाने वाली ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, जो कि हम लोग दूसरे वस्तु को देखने में मदद करती है। ये तो जरूरी सब देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। जो भी प्रश्न दिया जा रहा है बाबू, हम पहले कह देते हैं कि कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेगा। ए टू जेड अंतिम तक देखना होगा, आपको एग्जाम निकालना है तब 400 प्लस अंक लानी है, तो आपको लगातार वीडियो से जुड़े रहने होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद मतलब होता है कि कम, थोड़ा थोड़ा सा। मंद प्रकाश में, थोड़ा सा प्रकाश में क्या हो जाएगा? तो किसकी शिथिलता से पुतली आंखों की जो होती है ना, शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो किसकी होती है? तो चलिए 23 नंबर का सही आंसर आपको क्या होने वाला है? चलिए 23 का आप देखेंगे यहाँ पे है कॉर्निया द्वारा, ठीक है, परितारिका द्वारा, एरिस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला बाबू? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए कहा जा रहा है स्थिर विद्युत में आवेश। चलिए स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, विराम अवस्था में रहते हैं, या गति अवस्था में रहते हैं, या दोनों अवस्था में रहते हैं, इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 24 का आपको सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराम अवस्था में रहते हैं। क्या होते हैं? स्थिर विद्युत अवस्था, तो वो क्या होगा? विराम अवस्था में रहेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हो गया। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टूडेंट जरूर इसे देख लेना, ठीक है। 25 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हम BM दे देते हैं। कहता है कि दूरदृष्टि आंखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि, अगर मान लो किसी को दूरदृष्टि हो गया, उसे दिखाई नहीं दे रही है, दूरदृष्टि रोग हो गया, तो उसको हम लोग वह जो है दूरदृष्टि से विपरीत है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो वह किस वस्तु को देख सकता है? दूर की वस्तुओं को, है ना, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 25 का होगा सही आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को, ठीक है। वह देखो, जिस वस्तु, अगर वो पास की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। वो दूर की वस्तु को आंखों से साफ देख सकेंगे, क्योंकि उसे दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये भी जान के अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि तालाब का जल, ठीक है, कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जब तालाब होती है तो उससे देखना कम ही गहरा दिखाई दे रहा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए बताइए जल्दी। तो परावर्तन के कारण, जब प्रकाश सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, ठीक है, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। तो चलिए क्या किसके कारण होता है? चलिए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 26 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? वो आपको गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन के कारण नहीं होता। चलिए ये भी क्वेश्चन आंसर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न, इसे BM कर देते हैं हम, ठीक है। आप लोग BM ले सकते हैं इसको, ठीक। कहता है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश आपको प्राप्त होगा? आप मान लो एक नीला लिए, हरा लिए, जब दोनों को मिलाएंगे तो उसे किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो हरा ही होगा, या सियान होगा, या पीला होगा, या नीला होगा? तो चलिए जल्दी कमेंट बताओ इसका आंसर, बहुत अच्छा आसान प्रश्न है। चलिए 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ये भी जान के अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या है? टॉरस्टेड है, ठीक है, या टेस्ला है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 28 का आपको सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा? टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। इसका सही आंसर क्या हो गया? टेस्ला। तो चलिए आप इसका भी आंसर जानिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला देखेंगे 19 नंबर में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो निकटता होती है, पास होती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन ए में क्षेत्र के मान, है ना, मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाता है क्षेत्र का मान, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक हम पहले के अंदर के कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस नहीं करे, आपको बहुत
भारी दिक्कत हो सकता है, आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसके क्या बोलेंगे? दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे लोग? फोकस बोल देंगे, द्वारक बोलेंगे, या ध्रुव बोलेंगे, या इनमें से सभी, या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 30 का आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चलिए इसका हो जाएगा द्वारक। क्या हो जाएगा? द्वारक। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। हम पहले कह देते हैं कि एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस नहीं करना, आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। इससे है उम्मीद कि पक्का पूछा ही जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए कहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार आयन देते हैं। चलिए ऐसा कौन, वे सभी पदार्थ कौन सा पदार्थ जो है कि जल में घुलकर के भस्म कहे जाते हैं, ठीक है, तो वो आयन देते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए हाइड्रोइल्स है ना, हाइड्रोइल्स आयन जो कि OH माइनस देता है, ठीक है। ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन आयन जो कि H प्लस देता है, जो क्या है हाइड्रोइयम, ठीक है, आयन जो कि H3O देता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चलिए इसका कमेंट में बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपको। तो 31 नंबर का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर इसका, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 31 का सही आंसर जानेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए हाँ, कहा जा रहा है वैसे लवण जो अम्ल भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण बनते हैं तो कहे जाते हैं। तो चलिए क्या कहा जाएंगे? सामान्य लवण कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे, भस्म लवण कहलाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चलो आप लोग कमेंट में नोट करते चलेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर जानते चलेंगे। तो सामान्य लवण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य लवण। तो चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। चलो यहाँ देख लेंगे आप लोग। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? चलिए एक साइंटिस्ट के नाम पूछा जा रहा है इसमें। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो चलिए कैलोवे ने, ठीक है, और वेलहर क्या है, ओहलर ने, या बर्जिलियस ने, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अब देखेंगे कि 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 33 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 में देखेंगे, कहता है कि 34 का प्रश्न आप लोग ध्यान रखो। कैल्शियम है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या देता है आपको? मीथेन देता है, इथेन देता है, एथीन देता है, या एथाइन देता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 34 का आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही आंसर हो जाएगा एथाइन। आपको क्या हो जाएगा? एथाइन, एथाइन देता है, ठीक है। ये दोनों से क्रिया करके क्या देता है? एथाइन देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे से, ठीक है, लोहा से क्या करेंगे? जिंक लेपित कर देंगे, उसमें क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा, गैल्वेनीकरण कहलाएगा, पानी चढ़ाना कहलाएगा, या विद्युत कहलाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, इसे हम BM दे रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए BM है, इस प्रश्न को जरूर आप लोग कंठस्थ कर ले। तो चलिए 35 का सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से धातु है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा क्रिया करने में माहिर है? तो CU हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका? चलिए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी बच्चे को पता होंगे, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आप लोग कमेंट में जो भी प्रश्न को आपको लगती है कि वो रॉन्ग है तो उसको कमेंट में आप लोग को बतानी होगी, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग बताते जाना, ठीक है। इसका मैंने ऑप्शन नंबर ए क्लिक किया, तो 36 का ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज जो होते हैं उसमें एक अणु के ऑक्सीजन जो होते हैं उसके कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया 4, ऑप्शन बी में दिया 6, ऑप्शन सी में दिया 8, ऑप्शन डी में दिया 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए 37 का आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 37 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए ये भी जानिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो किसका रहा है सबसे प्रमुख योगदान? चलिए चलो देखो, तो क्या है? डोबेराइनर का, ठीक है, या मोस्ले का, ठीक है, या तो मेंडलीव का, या तो न्यूलेडस का, ठीक है। तो किसका? चलिए 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, तो मेडलीव का। किसका? मेडलीव का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसमें कहा जा रहा है ना, क्या बोलेंगे? समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, ठीक है, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है कि क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन ए में दिया समान होते हैं, ऑप्शन बी में दिया भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी में दिया दोनों, यानी ए बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 39 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। तो चलिए ये भी जान गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह जो आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत किया, तो प्लीज़ एक कॉमेंट या लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लीजिए। कहता है क्लियर नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर, ठीक है, जब ये दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, किसको? नाइट्रोजन तथा पोटेशियम के आयोडाइड को विलयन मिलने पर अवक्षेपण बनता है। तो क्या बनता है? इससे अपेक्षण रंग कैसा होता है? ठीक है, तो श्वेत रंग का होगा, भूरा रंग का, नीला रंग का, या पीला रंग का? सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चलिए लास्ट सवाल आप लोग अपना अपना कमेंट में नाम जरूर बताना। जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देखा वो अपने नाम में कमेंट में एक नाम जरूर बता देना, हम इसी में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग अपना नाम जरूर बताना लास्ट में कि सर मैंने देखा, ठीक है। आप अपना नाम कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो पीला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। आप लोग अपना नाम प्लीज़ जरूर अपना नाम कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोग को किस प्रकार का चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना।